आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक क्यों नहीं कर रहा है, आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोकल एसईओ और गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप कोशिश करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं कि आपका प्रोफाइल रैंक करे, लेकिन रैंक करता ही नहीं है। फ्रेंड्स, आपका रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो के कमेंट्स में बताना कि आपके प्रोफाइल, आपके क्लाइंट के प्रोफाइल रैंक क्यों नहीं करता है। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको 15 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं और क्या रीजन है जिसके लिए आप रैंक करा ही नहीं पा रहे हैं। अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे तो आप गारंटी किसी भी प्रोफाइल को रैंक करा पाएंगे, क्योंकि हमसे क्या मिस्टेक होता है, क्या चीज हमसे छूट रहा है, वो नहीं पता होता है। इमेजिन करिए फ्रेंड्स, कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमारा पेड कोर्स का वीडियो है जो मैं यहाँ पे आपको फ्री में दे रहा हूँ। सो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन से पॉइंट्स जो है आप मिस आउट कर रहे हैं या फिर आप मिस्टेक कर रहे हैं जिसके तहत आपका प्रोफाइल रैंक नहीं कर रहा है, लोकल एसईओ में जो है ना आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। 15 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको 15 मिस्टेक्स बताऊंगा जिससे जो आपका आंख खोल जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि आप रैंक क्यों नहीं कर रहे हैं। पहला मिस्टेक, ठीक है, नंबर वन मिस्टेक ये है कि इनकम्प्लीट या फिर इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे देते हैं। मतलब क्या है कि आपने आपके प्रोफाइल पे जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं, आइदर वो कंप्लीट नहीं है या फिर वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है। सो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोफाइल पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करें और एक्यूरेट करें। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लीजिए कि आपका प्रोफाइल पे जो एड्रेस है वो एड्रेस गलत है, या फिर आपका प्रोफाइल पे फोन नंबर गलत है, या फिर आपके प्रोफाइल पे जो आपने वर्किंग आवर्स डाल रखा है या फिर मैप का लोकेशन आपने डाल रखा है वो गलत है। ऐसे केस में कैसे आप रैंक करेंगे? गूगल हमेशा उनको प्रायोरिटीज देता है जिनका इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होता है। सो आपका अगर मैप गलत है तो लोग गलत जगह पे पहुंचेंगे, आपका अगर फोन नंबर गलत है तो लोग फोन करेंगे, आपका फोन नहीं लगेगा, आपका अगर एड्रेस गलत है तो लोग गलत जगह पे चले जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको हमेशा ये चीज को ध्यान रखना है कि प्रोफाइल जो है उसमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो और इसमें जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है आपके प्रोफाइल पे ये एडिट प्रोफाइल सेक्शंस। आपको सबसे पहले ये एडिट प्रोफाइल सेक्शंस पे जितने सारे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जितने सारे इंफॉर्मेशन है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट करना है और एक्यूरेसी के साथ। समझ में आ गया? ये पहला मिस्टेक है। आप में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसके लिए आप रैंक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कौन सा मिस्टेक आप कर रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर टू है इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस लिस्टिंग, और इसको नैप इनकंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। इसका मतलब, नैप का मतलब है नेम एड्रेस फोन नंबर। आपने आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावा आप अलग अलग साइट्स पे भी आप लिस्टिंग कर रखे होंगे, जैसे एग्जांपल जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, बिंग या फिर एप्पल मैप। अलग अलग जगह पे आपने खुद को लिस्टिंग कर रखा है, इंक्लूडिंग आपका वेबसाइट, इंक्लूडिंग आपका सोशल मीडिया। अब इमेजिन करें कि अलग अलग जगह पे आपका नेम, फोन नंबर और एड्रेस में वेरिएशन से अलग है। ऐसे केस में आप रैंक कभी नहीं कर पाएंगे। इनकंसिस्टेंसी, नेप इनकंसिस्टेंसी होना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये लोकल एसईओ में नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। सो ये जो नेगेटिव इंपैक्ट जो है, इससे आप रैंक नहीं कर पाएंगे। गूगल हमेशा लोगों को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करता है, हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिखाता है। अगर आपका नेट इनकंसिस्टेंट होगा तो आपको दिखाएगा ही नहीं, आपको रैंक नहीं करवाएगा। ऐसे केस में आपको हमेशा ऑडिट कर लेना है कि जो जो साइट्स पे आप है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस और आपका जो बाकी सारे साइट्स, हर जगह पे आपका नेम एड्रेस फोन नंबर सेम होना चाहिए जो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डाले हैं। 90% केस में लोगों को ये मिस्टेक्स होता है। क्या आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं? प्लीज कमेंट्स में बताइए, और अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये मिस्टेक को सुधारें। इस मिस्टेक को चेक करने के लिए आपको ऐसे करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका नाम आपको पता चल गया, ये आपका बिजनेस नाम है,
और मान लीजिए कि ये आपका एड्रेस है, ये आपका एड्रेस है, ये आपका फ़ोन नंबर है। सो आप गूगल में जो है इस नाम डाल के आप सर्च करें, आप गूगल में ये नाम डाल के सर्च करें कि और कहाँ कहाँ पे आपने लिस्ट करा रखा है। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं गूगल में ये नाम प्लस आपका जो ये फ़ोन नंबर, उन दोनों को डाल के आप गूगल में सर्च करें तो वहाँ पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने लिस्ट करा रखा है और वहाँ पे जो आपका नैव इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। नैव इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होना, आप अगर लिस्टिंग कर रहे हो लेकिन नैव इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ है तो आपका प्रोफाइल जो है ना रैंक नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक्स होता है लोगों के। चलते हैं पॉइंट नंबर 3, वो है इग्नोरिंग कस्टमर रिव्यू। इग्नोरिंग कस्टमर रिव्यू यानी लोग आपका रिव्यू, आपके प्रोफाइल पे आके रिव्यू दे रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यू, नेगेटिव रिव्यू, आप उन रिव्यू को नेग्लेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं। स्पेशली किसी का अगर नेगेटिव रिव्यू आता है, और बहुत सारे केस में हमने देखा है उस नेगेटिव रिव्यू को लोग रिप्लाई ही नहीं करते हैं। अगर आप नेगेटिव रिव्यू को आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो वहां से समझ आता है गूगल को कि आप आपके बिजनेस के लिए आइदर आपने सीरियस नहीं हो या फिर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं देते हो। तो ऐसे केस में जो है ना गूगल आपको डाउन कराता है, आपको रैंक नहीं कराता है। सो इसके लिए आपको हमेशा जो है रिव्यू चेक करते रहना है। आपका रिव्यू 1 स्टार हो या 5 स्टार हो उसको जरूर रिप्लाई करना है। स्पेसिफिकली नेगेटिव रिव्यू के केस में जो है 100% रिप्लाई देना है, क्योंकि रिव्यू रिप्लाई या फिर रिव्यू एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। सो इसको आप इग्नोर मत करिए। आप मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 10 प्रोफाइल चेक करूंगा, 10 के 10 प्रोफाइल पे लोग नेगेटिव रिव्यू को आइदर रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर वहां पे आर्गुमेंटल रिप्लाई करते हैं। तो इग्नोरिंग कस्टमर रिव्यू जो है आपके प्रोफाइल को डाउन कर देगा, डिग्रेड कर देगा, रैंक नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 कि आप रैंक क्यों नहीं करते हैं। नॉट यूजिंग फोटो और यूजिंग लो क्वालिटी इमेजेस। आपको मालूम है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे देखिए यहाँ पे फोटो के टैब है ना, यहाँ पे फोटो के टैब है। तो ये फोटो वाले टैब पे जाके हम फोटो पोस्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे फोटो मैं चेक करता हूँ, देखिए कितने सारे, ये मैं रैंडम प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, देखिए कितने सारे फोटोग्राफ्स है, ठीक है, कितने सारे फोटोग्राफ्स है। अब यहाँ पे मसला ये है, तकलीफ ये है कि हम फोटो पोस्ट ही नहीं करते हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, हम जो फोटो पोस्ट करते हैं वो फोटो लो क्वालिटी के होते हैं, उसका क्वालिटी बढ़िया नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि विजुअल इम्पैक्ट जो है, कोई भी आपके प्रोफाइल पे आता है उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो है आपका फोटोग्राफ्स। क्यों? क्योंकि वो विजुअल इम्पैक्ट है। सो आपका फोटोग्राफ्स एकदम बढ़िया क्वालिटी का अगर होगा उससे आपका इंप्रेशन जो है बहुत ही बढ़िया होगा। सो हाई क्वालिटी इमेज जो है हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपका प्रोडक्ट्स का अगर क्वालिटी अच्छा भी नहीं होगा फिर भी लोग आपके जो क्वालिटी इमेज देख के लोगों को लगता है कि इनका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बढ़िया होगा। सो अगर आप पहला इंप्रेशन आप डालना चाहते हैं या फिर बढ़िया इंप्रेशन आप डालना चाहते हैं तो आपको हाई क्वालिटी इमेज हमेशा आपको यूज करना चाहिए। पुअर क्वालिटी इमेज जो है वो आपके प्रोफाइल का इंप्रेशन को डाउन करेगा, नेगेटिव करेगा, और आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो चले जाएंगे और आपका प्रोफाइल का बाउंस रेट अगर बढ़ गया सो प्रोफाइल डाउन होता है आपके अनजाने में। सो इस पॉइंट्स को ध्यान रखें। इसके लिए आपको हमेशा जो है आपको फोटो आपको पोस्ट करते रहना है। इसके लिए आप 2-3 छोटे छोटे चीज आप कर सकते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर कर सकते हैं जिनके थ्रू में आप आपका प्रोडक्ट्स का फोटोशूट कर सकते हैं। आप आपका फोटो को रेगुलर इंटरवल पे आप जो है आप ऐड कर सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें फोटो को भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो जरूर आप आपका फोटो को जो है रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करें। और जब आप फोटो पोस्ट करते हैं उसमें वैरायटीज ऑफ फोटो आप डालिए, जैसे कि आपका प्रोडक्ट्स का हो गया, सर्विसेज का हो गया, आपका स्टाफ का हो गया, आपके ऑफिस का इंटीरियर का हो गया, आपके कोई हैप्पी कस्टमर का हो गया, आप कोई कस्टमर को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे केस में हो गया। तो आप ये वैरायटीज ऑफ फोटोग्राफ्स यूज करें। प्लस आपके वेबसाइट या बाकी सोशल मीडिया पे भी जो आप फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे हैं वो भी वेब ऑप्टिमाइज या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज होना चाहिए ताकि लोडिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। सो वो चीज़ का भी ध्यान रहे। सो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसको लोग हल्के में लेते हैं।
लोगों को लगता है कि यार मैं क्यों प्रोफेशनल फोटोग्राफी हायर करूं, या फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफी में हमें क्यों पैसे स्पेंड करना है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपका प्रोफाइल को रैंक कराने या नहीं कराने में। सो नॉट यूजिंग फोटो और यूजिंग लो क्वालिटी फोटो आपके प्रोफाइल को डाउनग्रेड करता है। खुश मत होना कि मैं फोटोग्राफी या फोटोग्राफर हायर नहीं करता हूं, है ना। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 5, आपका प्रोफाइल रैंक क्यों नहीं करता है। नेग्लेक्टिंग टू पोस्ट अपडेट्स और ऑफर। मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप रेगुलर जो है ना आप पोस्ट कर सकते हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आड अपडेट वाले सेक्शंस पे देखिए, आड अपडेट वाले सेक्शंस पे देखिए, यहाँ पे आप एवरी डे आड अपडेट में आप अपना पोस्ट कर सकते हो, जिसमें आप आपका फोटोग्राफ्स के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन, ये सारे आप डाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आड अपडेट वाले सेक्शंस पे आप आपके ऑफर्स के रिलेटेड आप पोस्ट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक न्यूज, कोई स्पेसिफिक इवेंट्स है उसके रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो। ये स्पेसिफिक जो टैब है आपका रैंकिंग फैक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, और यहाँ पे हम इनकंसिस्टेंट होते हैं या फिर हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। 99% लोग जो है ये आड ऑफर और आड इवेंट वाले सेक्शन को यूज ही नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत आड अपडेट सेक्शन को यूज करते हैं, बाकी सेक्शन को जाने देते हैं। कैसे रैंक करोगे बाबू भैया। सो यहाँ पे इसका मतलब समझिए कि अगर गूगल का एल्गोरिदम्स को आपको फेवर करना है, इसके लिए आपको हमेशा आपके जो प्रोफाइल है उसमें आपको कुछ ना कुछ अपडेट करता रहना होगा, वो आड अपडेट हो, ऑफर पोस्ट हो या इवेंट पोस्ट हो। सो ये जो है आपको जरूर एंड जरूर करना है, ये नहीं करते हैं इसके वजह से हम रैंक ही नहीं करते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है ओवरलुकिंग कैटेगरीज एंड एट्रीब्यूट्स, चूजिंग ओनली वन बिजनेस कैटेगरीज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना बिजनेस प्रोफाइल पे, यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल पे जाएंगे, एडिट प्रोफाइल पे अगर मैं क्लिक करूं, यहाँ पे देखिए एडिट प्रोफाइल पे यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाई दे रहा है, देखिए प्राइमरी कैटेगरी है, ठीक है, और ये सारा सेकेंडरी कैटेगरी है। ये देखिए सेकेंडरी कैटेगरी बहुत सारे इस प्रोफाइल पे सिलेक्ट किया हुआ है। लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि अपना प्राइमरी कैटेगरी जो है बहुत ही कैजुअली सिलेक्ट करते हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ वो रेलिवेंट नहीं है, या फिर सेकेंडरी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, या फिर कुछ ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है। सो अगर आप आपका कैटेगरी को राइटली या फिर आपका जो सब कैटेगरी है उसको राइटली आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसको लाइटली लेंगे, गूगल को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप क्या प्रोडक्ट्स या क्या सर्विस देते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, और मोस्ट ऑफ द लोग इसको इग्नोर करते हैं, या फिर राइट प्राइमरी कैटेगरी, राइट सेकेंडरी कैटेगरी सिलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, और एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन जो है उसको छोड़ ही देते हैं, ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं भरते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एडिट प्रोफाइल वाले सेक्शंस पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे 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 आएंगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का सेक्शन शुरू हो जाता है। ये देखिए ये सब जो है ये एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन से, ये सब एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन से, ये सब एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन से, ये सारे एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन से। हो सकता है आपका प्रोफाइल का प्राइमरी कैटेगरी के हिसाब से हर प्रोफाइल में अलग अलग दिखे, बट इसको नहीं ब्लैंक छोड़ने हैं। समझ आ गया। सो पॉइंट नंबर 6 आप रैंक क्यों नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट्स में बताना। अब तक मैं 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूं, कौन से पॉइंट्स आप मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कीवर्ड स्टफिंग इन बिजनेस नेम। ये रैंकिंग नहीं करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कीवर्ड स्टफ नाम पे कर देने से हम रैंक कर जाएंगे। भाई साहब ये क्लियरली गूगल बिजनेस प्रोफाइल का गाइडलाइंस वायोलेशन है, इससे आपको पेनल्टीज लग सकता है, इन टर्म्स ऑफ आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। आपका जो एक्चुअल लीगल बिजनेस नेम है वही यूज करें। कीवर्ड्स अगर आपके बिजनेस लीगल नेम में है तो आप यूज करें, अगर लीगल नेम में नहीं है, उसने किया इसने किया उसको देख के अगर आप कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल जो है डाउन हो जाएगा या फिर डाउन होता रहेगा, आप रैंक नहीं कर पाओगे। ये गारंटी है, रैंक नहीं कर पाओगे अगर आप कीवर्ड स्टॉप कर रहे हो। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल सकता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 7। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8, आप रैंक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप रिव्यू
बाय करते हैं, पॉजिटिव रिव्यू बाय करते हैं, या फिर इंसेंटिवाइजिंग करते हैं। इंसेंटिवाइजिंग और बाय करते हैं मतलब पहले तो रिव्यू बाय करना गूगल बिजनेस प्रोफाइल के गाइडलाइंस के खिलाफ है। बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा है कि रिव्यू अगर आप बाय करते हैं या फिर कहीं पे इलीगली आप रिव्यू देते हैं तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग लालच में आके उनको लगता है कि प्रोफाइल में रिव्यू ज्यादा आएगा तो हम रैंक कर लेंगे। ऐसा नहीं है। फेक रिव्यू गूगल जो है डिटेक्ट कर पाता है। अगर आप फेक रिव्यू आपके प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, रिव्यू को आप बाय कर रहे हैं, लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ताकि वो आपके प्रोफाइल पे रिव्यू डाले, ये गूगल को पता चल जाता है और ऐसे केस में आपका प्रोफाइल रैंक नहीं होगा। खुश मत हो जाना किसी से अगर आप रिव्यू बाय कर रहे हो। बहुत सारे प्रोफाइल्स पे मैंने देखा है लोग रिव्यू बाय करके खुश होते हैं और बोलते हैं प्राउडली, देखो सर हमारे प्रोफाइल पे 500 रिव्यू है, 700 रिव्यू है। भाई 2 मिनट में मुझे पता चल जाता है आपने बाय किया हुआ है, गूगल को कैसे नहीं पता चलेगा। सो ओवर स्मार्ट अच्छा बात नहीं है, मत बाय करना रिव्यू, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आप रैंक क्यों नहीं करते हैं, वो है रिव्यू गेटिंग। अब रिव्यू गेटिंग जो है वो सिमिलर है रिव्यू बाय करने का, जो तरीका है वो सिमिलर है। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं जो लोग सिर्फ हमें 5 स्टार रिव्यू देंगे। कुछ लोगों के प्रोफाइल पे आपने ऐसे देखा होगा कि उनके प्रोफाइल में 500 रिव्यू है और सारे 5 स्टार है, उनके प्रोफाइल में 200 रिव्यू है और सारे 5 स्टार है। आप बताइए, अगर आपको किसी के प्रोफाइल में 500 रिव्यू दिखे और सारे 5 स्टार दिखे, आपको गड़बड़ नहीं लगेगा? बीइंग ए ह्यूमन बीइंग अगर हम ये समझ सकते हैं, गूगल नहीं समझ सकता है क्या? तो आपको अगर रिव्यू किसी से ले रहे हो, डलवा रहे हो सारे 5 स्टार रिव्यू, मतलब आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्रोच कर रहे हो जो आपको 5 स्टार रिव्यू दे, तो ये भी गड़बड़ है। इससे भी आपका प्रोफाइल डाउन होता है, इससे भी आप रैंक नहीं कर पाते हैं। तो खुश मत हो जाना कि सब 5 स्टार रिव्यू है। आपका रिव्यू मिक्स होना चाहिए, किसने 3 स्टार दिया, किसने 2 स्टार दिया, किसने 4 स्टार दिया, दैट इज फाइन, ठीक है। तो ये प्रोसीजर को अपनाना मत। सो ये जो है ये तकलीफ है, ये सही नहीं है। समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 10 कि आप रैंक क्यों नहीं करते हैं। रैंक नहीं करने का और एक मेजर फैक्टर है कि हम लोगों को रिव्यू के बारे में पूछते ही नहीं है। लोगों को मतलब हमारे क्लाइंट को, जिनको हमने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचा है, हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू पूछना जरूरी है। आप इस टाइप के कुछ कर सकते हैं, आप लोगों को ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, क्यूआर कोड रख सकते हैं। कुछ ऐसा चीज करें, लोगों को एनकरेज करें और एक्चुअल वही लोगों को करें जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दिया है। सो अगर आप रिव्यू नहीं पूछोगे तो रिव्यू आएगा ही नहीं, और रिव्यू आएगा नहीं तो रैंक नहीं कर पाओगे। पहले ही बता दिया, रिव्यू बाय भी नहीं करना है और सिर्फ 5 स्टार रिव्यू भी नहीं डलवाने हैं। तो रिव्यू के लिए अगर नहीं पूछ रहे हो यानी आप रैंक नहीं करोगे। समझ आ गया? उसके बाद पॉइंट नंबर 11 है ट्रीटिंग गूगल बिजनेस पोस्ट एज ए सोशल मीडिया अपडेट्स। इसका मतलब समझिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यहाँ पे हम एड अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एड अपडेट करते हैं। अब गूगल पे लोग आते हैं आपका प्रोडक्ट्स या आपका सर्विसेज के बारे में जानकारी लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सोशल मीडिया समझते हैं, वहां पे फेस्टिव क्रिएटिव्स डाल देते हैं, कहीं पे घूमने गए होंगे उनका क्रिएटिव्स डाल देते हैं। भाई उस टाइप के काम सोशल मीडिया में आप कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस पे आप सिर्फ एंड सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज, आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल, उस टाइप के चीज आप पोस्ट कर सकते हैं। इसको सोशल मीडिया के तरीके से यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल का रैंकिंग को आप खुद डाउन कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे प्रोफाइल पे ये चीजें देखा है। तो ये मिस्टेक मत करिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 12। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आप रैंक नहीं करते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट्स या सर्विस वाले सेक्शन को ब्लैंक छोड़ देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर आधा अधूरा रख देते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका देखिए एडिट प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, ये देखिए एडिट प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में, ये देखिए एडिट प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट डाला हुआ है, ठीक है। एडिट सर्विस वाले सेक्शन पे आप देखिए, यहाँ पे एडिट सर्विस वाले सेक्शन है, ये सारे सर्विस ये डाला हुआ है। सो अगर आप रैंक नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब आपका एडिट प्रोडक्ट या एडिट सर्विस वाले सेक्शंस को आपने ठीक से यूज नहीं किया है। इवन अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस हो,
फिर भी आप प्रोडक्ट सेक्शंस को यूज कर सकते हो स्मार्टली, और प्रोडक्ट सेक्शंस को प्रॉपरली या सर्विस सेक्शंस को प्रॉपरली फिल करने से रैंकिंग में बहुत फर्क होता है, लेकिन आप नहीं करते हैं। ये मिस्टेक आप कर रहे हैं, मैं श्योर हूं आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 13, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इग्नोरिंग गूगल माई बिजनेस एनालिटिक्स या इनसाइट्स। बहुत सारे लोगों को गूगल माई बिजनेस का एनालिटिक्स है वो पता ही नहीं होता है, या फिर एनालिटिक्स में आते हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ऐसा एनालिटिक्स में आएंगे, परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे, देख लेंगे कॉल्स कितने आए हैं वो देख लेंगे, और उसके बाद फिर वो अच्छा या बुरा ऐसे समझ लेंगे। भाई ये पूरे के पूरे एनालिटिक्स आपको समझना जरूरी है। कौन से कीवर्ड्स पे आप रैंक कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स पे आपका सर्च वॉल्यूम कितना है, मतलब ये पूरा का पूरा एनालिटिक्स आपको समझना जरूरी है साइंटिफिक टेक्निकल तरीके में। इसके ऊपर भी हमने काफी सारे वीडियो शेयर किए हैं, क्योंकि एनालिटिक्स के बेसिस पे ही आप री स्ट्रेटेजी करेंगे, री प्लान करेंगे। जब एनालिटिक्स ही नहीं पता है या फिर एनालिटिक्स ही मुझे समझ नहीं है, तो मैं स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊंगा? आपको एनालिटिक्स समझ है? कंप्लीट एनालिटिक्स समझ है? नहीं है ना, तो इसके लिए तो आप रैंक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 13। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 14। ये पॉइंट नंबर 14 जो है मेरा फेवरेट है, यूजिंग इरिलेवेंट और लो क्वालिटी कीवर्ड्स। इसका मतलब समझिए, कुछ ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं अपने प्रोफाइल पे, वो कुछ भी कीवर्ड्स अपने मन से सोच लेते हैं कि ऐसी रिपेयरिंग सर्विस या फिर बेस्ट ऐसी रिपेयरिंग सर्विस, ऐसे कुछ भी कीवर्ड्स अपने मन से सोच लेते हैं और उसी कीवर्ड्स पे रैंक करने का सोचते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि उस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम एक्चुअली है, उस कीवर्ड पे लोग सर्च करते हैं या नहीं करते हैं। उन्होंने ऐसे सोचा, इसके लिए उस कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। फिर रैंक कैसे करेंगे भैया? समझ में आ रहा है? जब आप किसी कीवर्ड्स पे आप प्लान कर रहे हैं, आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, इधर गूगल कीवर्ड्स प्लानर हो या किसी भी कीवर्ड्स प्लानर हो या फिर किसी भी कीवर्ड्स रिसर्च टूल हो, उसके थ्रू में आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, और वही कीवर्ड्स लेना है आपको जिसमें सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन लो या मीडियम है। आप ऐसे कीवर्ड्स ले लेते हो जिसमें सर्च वॉल्यूम है ही नहीं, कंपटीशन तो छोड़ दो, फिर रैंक कैसे करोगे? सो ये मिस्टेक आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, और जो लोग खुद को बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ आता है, मैं अनपढ़ आदमी हूं, वो तो 100% ये मिस्टेक करते हैं, है ना। सो चलते हैं लास्ट पॉइंट, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेजर है। लास्ट पॉइंट है इग्नोर कंपटीटर एनालिसिस। यानी हम सिर्फ हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, हमारे कंपटीटर 1, कंपटीटर 2, कंपटीटर 3 वो क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब आप कंपटीटर्स को स्टडी नहीं करोगे, कंपटीटर्स को स्टडी नहीं करके आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, तो आप आगे कैसे दौड़ोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि पीछे वाले जो कार आ रहा है वो कितने स्पीड में आ रहा है, और अगर आपको उसको ओवरटेक नहीं करने देना है तो आपको कितने स्पीड में जाना होगा? मतलब आपको हमेशा आपके कंपटीटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जैसे आप ध्यान देते हैं, उनके हिसाब से आपको आपके स्ट्रेटेजी बनाने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था 15 पॉइंट्स। आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रैंक क्यों नहीं करते हैं, लोकल एसईओ पे आप बढ़िया क्यों नहीं करते हैं, आप सब कुछ करने के बाद भी आप होपलेस होते हैं, बिकॉज ये टॉप 15 रीजन